हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गौ माता। तो आज गांधी जयंती है, तो हम और आप मिलके पूरा देश को कचरा फ्री बनाएंगे। चलिए, देश को नहीं सही अपना फार्म को कचरा फ्री बनाएंगे। तो आज ही वही टॉपिक में है, कैसे हम अपना जो भी हम जिसको प्यार करते हैं, जो भी प्राणी को प्यार करते हैं, उनका हेल्थ के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज हम लोग शपथ लेंगे और ये सारा चीज़ करेंगे जिससे हमारा जो आस पास में जितना भी जीव जंतु है उनको हेल्प होगा। तो फिर चलिए, फिर वीडियो पे बने रहिए, मेरे को कमेंट दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे लगता है आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये हम और आपके बीच में नहीं है, ये हमारा प्यार के बीच में है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्म पे कुछ पॉलीथीन है जिसको हम साफ़ कर लेंगे। ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम बाहर डस्टबिन में, मतलब बाहर वेस्टेज एरिया में हम डाल देंगे, जहाँ पे कभी भी गाय नहीं जाते हैं। तो ये अपना वेस्टेज एरिया, तो उस साइड में हम डाल देते हैं जो पॉलीथीन है। बाद में उसको आग लगा के डिस्पोज कर देंगे। तो और कुछ जो यूज़ में रहता है तो वो यूज़ में रहता है, तो उसको वहीं पे रखेंगे। मगर हमारा फार्म पे आप देखेंगे चारों तरफ बहुत कम पॉलीथीन दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं उसको फेंक ही देते हैं। तो जितना कोशिश करेंगे, हम भी नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे जितना भी पॉलीथीन है जो इधर उधर गिरा है उसको हमेशा क्लीन रखेंगे, और कभी भी हम गौ माता के पास में पॉलीथीन नहीं रखेंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए, तो देखेंगे आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा हमारा फार्म में पॉलीथीन। चारों तरफ देखेंगे तो पॉलीथीन नहीं मिलेगा, जहाँ पे है वो हम ध्यान पे रख के रखे हैं। तो देख पा रहे हैं, तो ये क्लीननेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आगे जाके आपका फार्म पे ये एक जो प्रॉब्लम आने वाला है वो नहीं आएगा। आजकल इंडिया में बहुत सारा कचरा हो चुका है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत प्लास्टिक बैन करने के लिए बहुत टाइप का स्टेप लिया है, मगर कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ सिटीज़ में हो रहा है, मगर उस सिटीज़ का जो वेस्टेज एरिया है जहाँ पे कचरा डाला जाता है, वहाँ पे जितना भी गौ माता है बहुत सफ़र कर रहे हैं। उसके लिए कोई भी लॉ और कोई भी रेगुलेशन लागू नहीं है। तो उसके वजह से सिटी का बहुत सारा गाय आज भी बहुत दिक्कत में है, क्योंकि उनका सही से मिल्किंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कचरा को जब खाते हैं, कचरे में एक्चुअली बहुत सारा चीज़ सब्जी का कचरा रहता है, उसमें पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं लोग। तो उसके वजह से गाय उसको खाने के लिए डायरेक्ट पॉलीथीन को निकल जाता है। तो उसके वजह से गाय के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसका हेल्थ इश्यूज हो जाता है, मिल्किंग सही नहीं होता है, वो सारे चीज़ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे जो आप देख रहे हैं आपके पास जो गौ माताएँ होंगे, इनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि ये क्या चीज़ खाते हैं। उनको हमेशा खाने के ऊपर उनका हमेशा फोकस रहता है। तो इसका हाइट देखिए, पॉलीथीन का दूर में है, मगर वो हमेशा कोशिश करता है इसको खाने के लिए, मगर फिर भी हम लोग उसको ध्यान पे रखे हैं। तो इन जानवर को कुछ भी पता नहीं रहता है। तो आप का जिम्मेदारी बनता है कि आप कुछ लोगों को बताइए कि आप जो भी पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको कभी भी बाहर मत फेंकिए, उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा उसका रास्ता कीजिए। आप यूज़ कर रहे हैं तो जितना कोशिश कीजिए कि पॉलीथीन को यूज़ करना बंद करने के लिए, क्योंकि सिर्फ गाय है उनको सिर्फ है प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारा क्रिएचर है जिनको पॉलीथीन के वजह से बहुत ही मुश्किल क्रिएट होता है। तो उसका वजह है हम ही लोग। तो यदि हम लोग ही सुधर जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकना है यदि यूज़ करते हैं। मगर मैं कोशिश करने के लिए आपको बोलूँगा कि जितना कम हो आप यूज़ कीजिए और उसको सही जगह में डिस्पोज कीजिए। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप फार्म करते हैं, आपका फार्म के अंदर में बहुत सारा पॉलीथीन गिरा रहता है, आप उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है, मगर वो बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो
तो आपको सबसे पहले आपका फार्म पे जो पॉलीथीन रहता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए जैसे कि मेरा पीछे आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन का है, तो वो यदि कहीं पे गिरेगा तो उसको यदि कोई भी गाय भैंस जो भी है वो कचरा को कंज्यूम करते हैं तो उसमें एक दिक्कतें आता है। तो जैसे कि मेरा एक रिलेटिव है, तो उनका जो गाय है, उनका गाय का पास में वो जो वाल था उसमें वो एक पॉलीथीन डाले थे, जिसके वजह से जब गाय को ज़्यादा भूख लगता है तब उस टाइम क्या होता है, उसका मन में एक खाने का मन होता है, तो वो क्या करता है पॉलीथीन को खाने लगता है। तो उसकी वजह से वो जो पॉलीथीन वो कंज्यूम करता है उसका बहुत ही दिक्कत होता है धीरे धीरे। जब उसको एआई किया गया था, मगर एआई करने के बाद उसका बच्चा सबसे बहुत बड़ा हो गया था, मगर कुछ दिन के बाद वो बच्चा ख़राब हो गया पेट में, तो उसको अबॉर्शन करना पड़ा क्योंकि उसका रीज़न जो है पॉलीथीन। तो इसी के लिए मैं बोलूँगा आप हमेशा ख्याल रखिए, आपका फार्म को क्लीन रखिए, नीचे कहीं पे गिराने मत दीजिए पॉलीथीन को। तो उससे क्या होगा, अपना गांधी जी का भी बात हम मान लेंगे, और उससे मानने का ज़रूरी है क्योंकि हम उनका बात मानते हैं तो क्या होता है, हम ही को ही फ़ायदा होता है। क्योंकि आप जब गाय भैंस पालते हैं तो आपका फार्म क्लीन रहेगा, तो ऐसे फ्यूचर वाला जो परेशानी है वो नहीं आएगा, जो रिपीटेशन वाला। और वो तो एक रिपीटेशन वाला प्रॉब्लम था, वो पहले सिम्टम दिखाई देता है, मगर उसका पेट में वो कंज्यूम होके रहेगा तो आगे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो मेडिसिन का डिब्बा है वो प्लास्टिक रहता है, तो उसको हम कभी भी कहीं पे नहीं फेंके रहते हैं, उसको सिर्फ एक जगह में रखते हैं। उसको क्या करते हैं, जब बल्क क्वांटिटी हो जाता है उसको हम लेके बेच देते हैं, उसमें जो पैसा आता है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं फार्म पे। तो ये एक छोटा सा अमाउंट है मगर ये बहुत काम का है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए आपका फार्म का जो भी प्लास्टिक का मटेरियल से और जो भी वेस्टेज है उसको एक जगह रखने के लिए, और उसको गार्बेज वाला जो आते हैं उनको दे देना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, गांधी जी बहुत कोशिश किए हैं कि अपना इंडिया को, भारत को पूरा स्वच्छ रखने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं उन्हीं का हिस्सा है जिसका ज़रूरत हमको आज है, मगर बहुत लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। जो नेचर को फ्रेंड नहीं है, जो नेचर को अच्छे से नहीं समझते हैं, वो लोग शायद ऐसा गलती करते हैं। मगर मैं को सोचूंगा कि आप लोग ये वीडियो को शेयर करेंगे जिनको बहुत लगाव है नेचर के साथ, जीव जंतु के ऊपर, जैसे अपना गौ माता होते हैं, तो उन सभी को ऊपर जिसका बहुत लगाव है तो वो हमेशा कोशिश करेंगे अपना एरिया को क्लीन रखने के लिए। आप सिर्फ अपना एरिया क्लीन रखिए, वैसे धीरे धीरे सब कोई अपना अपना एरिया क्लीन रखेंगे तो पूरा देश भी क्लीन हो जाएगा। तो इसको हमको पूरा हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहता था कि आजकल बाहर में टाउन में आप देखे होंगे बहुत गौ माता है जिसका पेट में बहुत सारा पॉलीथीन निकलता है, क्योंकि उनको भूख वैसे लगता है तो भूख के वजह से वो कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर में खाने का मटेरियल्स रहता है, जो वेस्टेज रहता है, उसको खा के उनका हेल्थ में बहुत ही दिक्कत होता है। तो वही चीज़ हम कोशिश करेंगे कि सबको अपना वीडियो के ज़रिए बताने के लिए, जो हमारे साथ जुड़े हैं शायद वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे ये चीज़ के ऊपर। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमेशा कोशिश कीजिए आपका एरिया को साफ़ रखने के लिए, क्योंकि जिसको जो बेजुबान है उनको हेल्प होगा। तो चलिए फिर ऐसे वीडियो तो आगे आते रहेगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि आपका दिल में ऐसा चीज़ बिठा दूँ जिससे आप हमेशा तत्पर रहेंगे कि किसी का हेल्प करने के लिए। तो चलिए मेरा कोशिश तो है, और शायद मेरा कोशिश रंग लाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए, और आगे बहुत सारा चीज़ें जिससे आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय गोपाल, जय गौ माता।